नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रत्युष खरे आपके अपने पसंदीदा निष्पक्ष बहस के शो सबका हिसाब होगा लेकर। राजस्थान का रण सज चुका है, बारी है उम्मीदवारों के ऐलान की। वडोदरा में सत्ता से दूर बीजेपी की 2 दिनों से उम्मीदवारी और टिकट को लेकर मंथन जारी है। खबरें हैं कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। इस बार बीजेपी बिना सीएम उम्मीदवार के पीएम मोदी के चेहरे पर ही दांव खेल रही है। उधर पायलट और गहलोत की आपसी खींचतान से जूझ रही कांग्रेस तंज कस रही है। कह रही कि पीएम मोदी तो मार्केटिंग गुरु, सीएम गहलोत पीएम और उपराष्ट्रपति धनखड़ के दौरे पर चुटकी ले रहे हैं। कह रहे हैं कि इतना अप डाउन क्यों किया जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी कह चुके हैं कि एमपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, वहां हम जीत रहे हैं, लेकिन राजस्थान में क्लोज फाइट है। ऐसे माहौल में वडोदरा की सियासी लड़ाई में क्या होने वाला है, तो सवाल क्या है, जल्दी से वो सवाल भी देख लेते हैं। सवाल आइए, पहला सवाल, राजस्थान में गहलोत के मुकाबले बीजेपी का चेहरा कौन है? दूसरा सवाल, 2018 में चेहरा रही वसुंधरा से बीजेपी ने क्या किनारा कर लिया है? केंद्र के चेहरों पर दाव, इसलिए कांग्रेस में तनाव। आखिर कांग्रेस को क्यों कहना पड़ रहा है कि साहब इतना अप डाउन क्यों चल रहा है? केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, पीएम 9 बार आ चुके हैं, उपराष्ट्रपति लगातार दौरे कर रहे हैं। तो आज इसी पर बहस होगी, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से कर रहे हैं। मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूं, अगली बार आए राजस्थान में तो आप गारंटी देने जा रहे हैं। आजकल आप एक गारंटी दीजिए कि सरकार आएगी तो कोई योजना जो बनाई है सरकार ने, हमने कोई बंद नहीं होगी, राजस्थान की योजना बदल होगी। देखो, एक बात होता है, ये हार की हताशा का तमाशा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये हार की हताशा का तमाशा इसलिए हम कह रहे हैं कि इनको अच्छी तरह मालूम है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या और जगहों पे भी कांग्रेस का डिब्बा गोल होने वाला है। Right now, we are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close, and we think we'll be able to win. और कितना भी मंथन बीजेपी कर ले, लेकिन बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। 9 साल के काम का हिसाब किताब देना पड़ेगा। 25 एमपी राजस्थान से जीते, लेकिन वो फेल हो गए। चलिए, बिना देर के वो अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ हैं यश श्रीवास्तव, कांग्रेस के प्रवक्ता, राजकुमार भाटी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, संजय राणा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, शुभ मल्होत्रा हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। मैं कांग्रेस से शुरुआत करना चाह रहा हूं। यश श्रीवास्तव जी, आपकी पहली सूची कब आएगी? जी, कर्नाटक में हमने हमारी सूची जल्दी जारी की थी। वो उस समय के हिसाब से हमारी नीति थी। अभी जो आपने देखा, मध्य प्रदेश में हमने हमारी सूची जारी नहीं की है, लेकिन भाजपा, इसे भाजपा का डर कहना चाहिए कि सांसद, केंद्रीय मंत्री, ये सब लोगों को उन्होंने अपनी विधायक सूची में डाल दिया। तो हम इसीलिए वो उसी तरह हम राजस्थान में और दूसरे राज्यों में भी देख रहे हैं। क्या आप इंतजार कर रहे हैं? क्या आप इंतजार कर रहे हैं पहले बीजेपी वाले अपने नामों का ऐलान कर दे, उसी के आधार पर फिर आप उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे? वेट एंड वॉच? नहीं प्रत्युष जी, इंतजार हम इस बात का कर रहे हैं कि यदि राजस्थान में भी केंद्रीय लोगों के चुनाव में उतरने की सूत्र बताते हैं, यदि बात जी, तो हम देखना चाहते हैं बाकी के सारे राज्यों में क्या पूरी संसद उतर के आ जाएगी, फिर इनके 1 नेशन 1 इलेक्शन का क्या होगा, हम वो सब भी देखना चाहेंगे। और मेरे ख्याल से हमारे साथ साथ बाकी देश भी देखना चाहेगा। क्या कांग्रेस को डर तो नहीं लग रहा कि केंद्र के हेवीवेट चेहरे अगर सामने आ जाएंगे तो लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी? क्योंकि खुद राहुल गांधी कह चुके हैं कि एमपी छत्तीसगढ़ में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन राजस्थान में क्लोज फाइट है। ये खुद राहुल गांधी मान रहे हैं। क्या मुझे देख के आपको लग रहा है प्रत्युष जी कि मैं थोड़ा भी डरा हुआ हूं, या राजस्थान कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति आपको यदि मिले, यदि उनको देख के आपको लग रहा है कि हमें डर है? हम वो लोग हैं जो पैदल निकल गए देश की लंबाई नापने। हमें किस बात का डर है? हमें कोई डर नहीं। डर तो किसी को नहीं है, मुझे लग रहा है राजकुमार भाटी जी को भी नहीं होगा,
हमारे साथ शुभ मल्होत्रा, इनको भी नहीं होगा। जितनी पॉलिटिकल पार्टी है उनके चेहरे हैं, किसी को डर नहीं होगा, क्योंकि चुनाव में जाते ही हैं बिना डरे चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने। डर किसी को है वो मैं आपको बता सकता हूं यदि आप जी। मैं बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे भी कई सारे सवाल हैं, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी का रुख करूंगा। राजकुमार भाटी जी, आप भी चुनावी मैदान में उतर रही है, आपकी पार्टी भी राजस्थान में, या फिर नहीं उतरेगी? नहीं, हम राजस्थान में भी लड़ेंगे और मध्य प्रदेश में भी लड़ेंगे, और कोशिश हमारी होगी कि तालमेल के साथ लड़ें, क्योंकि हम पहले भी लड़ते रहे हैं और दोनों स्टेट में हमारी, मध्य प्रदेश में भी राजस्थान में भी। मध्य प्रदेश में तो हमारे 7 तक विधायक रहे हैं। पिछली बार भी हमारे एक विधायक जीते थे और सरकार को सबसे पहले समर्थन हमने दिया था जब कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो हमारे प्रत्याशी तो निश्चित तौर पर उतरेंगे। अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी जो संसदीय बोर्ड है वो तय करेगी कि कितने प्रत्याशी उतरेंगे, कौन कौन सी सीट से उतरेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज भी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, कल भी थे, आज भी हैं। तो वहां पर लड़ाई तैयारी हमारी है। राजकुमार भाटी जी, वहां पर लड़ाई किससे होगी? शुरुआत की थी जिस बात से, लड़ाई किससे होगी राजकुमार भाटी जी आपकी? अशोक गहलोत की सरकार से, कांग्रेस से लड़ाई होगी या बीजेपी से लड़ाई होगी? किससे? आपके लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन होगा? नहीं, प्रतिद्वंदता तो भारतीय जनता पार्टी से ही है। भारतीय क्यों जनता कांग्रेस से पार्टी नहीं की है? सरकार सरकार तो कांग्रेस की है। मध्य प्रदेश में तो इनकी चोरी की सरकार है। राजकुमार भाटी जी, सरकार तो राजस्थान में कांग्रेस की है, तो लड़ाई आपकी किससे होगी? चलिए, एमपी में समझ में आ रहा है, आप कह रहे हैं हम शिवराज के खिलाफ ताल ठोकेंगे, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अब तो आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना, और यहां पर आकर चुनाव में आप जा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी जो कहेंगे कि हम कांग्रेस से हारने जा रहे हैं। आप तो यही कह के जाएंगे कि हम कांग्रेस से जीतने जाएंगे। मैंने शुरू में ही तो ये कहा कि कोशिश तो ये होगी कि तालमेल बना के चुनाव लड़ें। देखिए, अभी जो इंडिया गठबंधन जो बना है, अभी लोकसभा चुनाव को लेकर बना, 2024 लोकसभा चुनाव को। लेकिन हमारा प्रयास ये भी होगा कि विधानसभा में भी तालमेल बनाया जाए ताकि संदेश अच्छा जाए, और मिलजुल के लड़ें। जैसे अभी हम घोसी लड़े उत्तर प्रदेश में, उपचुनाव हुआ तो घोसी में लगभग सभी पार्टियों ने, इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों ने समर्थन किया हमारे प्रत्याशी का, और एक शानदार जीत हुई। तो ये संभव है कि वहां भी तालमेल के साथ ही लड़ेंगे, और कांग्रेस से जो कांग्रेस के वोट काटने का या कांग्रेस को कमजोर करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मतलब पहला ऑप्शन आपका ये है कि तालमेल करके लड़ें, और तालमेल नहीं होता है तो फिर ओपनली लड़ें। ठीक है। शुभ मल्होत्रा जी, आप भी तालमेल खोज रही हैं क्या? क्यों ना हो तालमेल, बताइए। क्यों? पंजाब में तो तालमेल नहीं दिख रहा है। पंजाब में कहा तालमेल में? पंजाब में तो तालमेल आपका बेमेल हो गया। नहीं, कोई पंजाब में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं आपके 32 एमएलए उनके साथ हैं, फोन करते हैं, संपर्क में हैं। जिन कांग्रेस के नेता की आप बात कर रहे हैं वो तो बेचारे खुद ही कांग्रेस से खुद को सताए हुए बताते फिरते हैं, क्योंकि उनका जब सीएम रेस में बात चल रही थी तो उनका पत्ता काट दिया गया था। तो उनका तो जाहिर सी बात है, अब उनको ऊपर से उनके कांग्रेस के जो मेन केयरटेकर्स है उनसे कॉल आएगा कि आपने कैसा बयान दिया, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी। लेकिन जहां तक की तालमेल की बात है, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। कौन कांग्रेस के केयरटेकर है? जो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है। अच्छा, ठीक है। आला कमान, कांग्रेस की आला कमान हमें, हमारे जो टॉप लीडरशिप है वो हमें बताती है, वैसे ही कांग्रेस में जो टॉप लीडरशिप होगी वो उनको बताएगी। इसमें कोई ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। लेकिन ये चीज मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो ये बार बार आप ये बात उठा रहे हैं कि तालमेल नहीं बन रहा है और ये हो रहा है, ये सब देखिए, ये सब धारणाएं हैं जो एक डरी हुई भाजपा फैला रही है। ठीक है। अब इन्होंने सबसे पहले तो बोला कि इनकी एक मंच पे आ ही नहीं सकते हैं ये लोग। हमने 3 सक्सेसफुल मीटिंग्स भी कर ली। उसके अलावा इन्होंने बोला कि इनके मुद्दे एक समान हो ही नहीं सकते, वो भी हमने सारे मुद्दे आयरन आउट कर लिए। अब आप देखिए, धीरे धीरे चलते चलते ये सीट शेयरिंग का भी, अब कम से कम यहाँ एक छत के नीचे कुछ भाई तो है जो आपस में डिस्कस कर सकते हैं। भाजपा की छत के नीचे कौन है? अकाली उनको छोड़ गई, जेडीयू छोड़ गई, इतनी पुरानी अलायंस, हाल में एआईएडीएमके ने पल्ला झाड़ दिया उनसे, शिवसेना छोड़ गई उनको,
तो देश में आज की डेट में इनको अगर अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर स्टेट में रेटिफाई भी करवानी है, जिसमें कम से कम आधे स्टेट चाहिए होते हैं, इनके पास उतने स्टेट्स भी नहीं है। तो फिर अब ये आई मी माई सेल्फ करके और जो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार करके सरकार चला रहे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के ज्यादा देर तक चल नहीं पाएंगे ये। ओके, संजय राणा जी, ऐसा क्या हो गया कि इस बार बीजेपी बिना चेहरे के चुनाव में जा रही है? मध्य प्रदेश में 18 साल तक आप रहे, शिवराज सिंह चौहान चेहरा रहे, इस बार आपने चेहरा घोषित नहीं किया, आपने केंद्र से तमाम फौज उतार दी। अब राजस्थान में भी कहा जा रहा है कि यही होने वाला है। वसुंधरा राजे को आपने साइडलाइन क्यों कर दिया? गुड इवनिंग पृथ्वी जी, गुड इवनिंग माय फेलो फ्रेंड्स। देखिए, जब हम चुनाव की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी चुनाव लड़ती है, व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ता है। तो देखिए, जहाँ तक बात आ रही है कि मध्य प्रदेश में कितने लोग लड़ेंगे या 7 विधायक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ गए, 3 मंत्री आ गए, देखिए ऐसा है कि जहाँ पे भी अनुशासन होता है तो वहाँ पे वो नहीं देखा जाता है कि कौन मंत्री है कौन संतरी है, वो सारे के सारे कार्यकर्ता हैं और उनको जो पार्टी ने आदेश दिया है उसका पालन किया जाएगा। अब देखिए, उससे 2 चीजें हैं। मान लीजिए कि चंबल क्षेत्र, जिन्हें आप कह रहे हैं कि पार्टी के सारे कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता का नाम है कैलाश विजयवर्गीय, जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो हतप्रभ रह गए। कहते मैं हैरान हूं, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मुझे भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया। देखिए, कहा यह भी जा रहा है कई लोग नाराज हैं, भाई केंद्र की राजनीति कर रहे थे, उनको लाके आपने सीधे स्टेट पॉलिटिक्स पर ले आया, अगर हार गए तो क्या होगा उनका? देखिए प्रत्युष जी, जितने भी जिनका भी वर्गीय साहब का आपने नाम लिया, वो कौन है? उनको बनाया नेता किसने है? इस पार्टी ने और इस जनता ने मध्य प्रदेश। तो मतलब संजय राणा जी, बीजेपी चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ रही है? बिल्कुल, हाँ, देखिए बिल्कुल लड़ रही है और लड़ना भी चाहिए। अगर वो स्टेट में चुनाव हारते हैं तो किसकी हार होगी? देखिए, चुनाव किसकी हार होगी? अगर आप पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं और स्टेट में अगर आप हार जाते हैं तो वो हार किसकी होगी? आप कहेंगे पार्टी की। जीत जाएंगे तो आप कहेंगे पीएम मोदी की जीत है। तकरीबन 39 चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हार गए। क्या राहुल गांधी की हार मानी जाएगी, कांग्रेस की हार मानी जाएगी? आप बता दीजिए। देखिए, नेता है, नेतागिरी करेंगे, राजनीति है, राजनीतिक पार्टी है, राजनीति करेंगी, हार जीत लगा रहेगा। देखिए, जनता को जो पसंद आएगा उसको आगे लेके जाएगी। यश श्रीवास्तव ये कह रहे हैं कि हार जीत तो लगी रहेगी, नहीं, हम चेहरे पर नहीं लड़ते। भाजपा के प्रवक्ता अभी जुड़े नहीं हैं, हाँ, तो पता नहीं। खैर, आपने जो 2 बातें कही, हमारा शो अभी चल रहा है और अभी भी कम से कम 40 से 45 मिनट बाकी है। बीजेपी को हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमें गेस्ट दे, बीजेपी ने अभी तक मेहमान नहीं दिया है, और अगर बीजेपी ने मेहमान नहीं दिया है तो ये उसके लिए बीजेपी ने अपना पॉइंट रखने से चूकने वाली बात होगी, क्योंकि यहां तो सबका हिसाब होगा, सबसे बराबर निष्पक्ष सवाल पूछे जाएंगे। बीजेपी नहीं देती है तो बीजेपी की गलती है, ठीक है? यस, बीजेपी ने मेहमान दिया है प्रत्युष जी, मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो पार्टी के डिसिप्लिन की बात हो रही है, तो एक बात तो आपने ही कह दी कि कैलाश विजयवर्गीय जी जो हैं वो पब्लिक में खड़े होकर कहते हैं भाई अब हम बड़े नेता हो गए, हमने तो सोचा था कि 5 प्रोग्राम हेलीकॉप्टर से और 3 कार से करके चले जाएंगे, हमें इन्होंने यहां उतार दिया। दूसरी बात, यदि पार्टी की पॉलिटिक्स इतनी ही प्रिय है पार्टी को और पद की किसी को चिंता नहीं है, तो ये जो और चुनाव में सुन रहे हैं हम कि संसद से और लोगों को उतारा जाएगा, क्या किसी दिन हमें वर्तमान प्रधानमंत्री जी पार्षद का चुनाव भी लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं इस देश में, सिर्फ इसलिए कि उनको पार्टी पॉलिटिक्स ज्यादा प्यारी है बजाय अपने पद के? क्या ऐसा हो सकता है? क्या इस बात को कोई भी भाजपा का व्यक्ति या कोई भी विश्लेषक या कोई भी और समर्थक इस बात को सिर्फ उठा सकते हैं मार्केट में? ऐसा हो सकता है क्या सर? देखिए ये पूछ के दिखा दें मुझे। कोई बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 3 मंत्रियों को, भारतीय जनता पार्टी ने 3 मंत्रियों को 7 सांसदों को, यदि राहुल गांधी जी की बात होती है तो राहुल हम तो बोलते हैं अगर कांग्रेस पार्टी में इतनी हिम्मत है तो दिग्विजय सिंह को जरा उतार दें, तैयार रहते हैं। हम कहते हैं आपके अंदर, अगर आपकी पार्टी के अंदर अनुशासन है तो आप भैया ये बताइए गहलोत साहब ने अनुशासनहीनता क्यों करी? बात करने को तैयार रहते हैं। देखिए, ऐसा और जिनकी वाहवाही हो रही है, जहां पे पार्टी का नेतृत्व बहुत मजबूत होता है, जहां तो पर ये हमें मत सिखाइए राजनीति क्या है, लोकतंत्र क्या है, चलती है, संविधान हमारे ही बड़े जो आपके साथ हो गई है। समस्या क्या, आपके अंदर हिम्मत है, आपको पता है गणित क्या है। आपको मैं गणित बता देता हूँ, यश भाई तो एमपी से आते, मैं गणित बताता हूं। अरे मुझे गणित रहने दीजिए, आप मुझे तो ये बता दीजिए कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? जो 1000 वोट से मध्य प्रदेश में हार जीत का फैसला हुआ है, तकरीबन 18 सीटें ऐसी हैं जिसमें 2000 वोट से हार जीत का फैसला हुआ है, और तकरीबन 28 सीटें ऐसी हैं
जिसमें तेजस्वी 3000 सूर्या वोटों से हर काउंटिंग चीज के का फैसला चेंबर हुआ। में घुस गए और थे। जिनको जो ये कर्नाटक मिला की वो था, जो राख है मालवा से वो मिला था, लाइव जहां पे टेलीकास्ट इनको हो रही थी। 35 इस सीटें चैनल थी। पे भी हुई अब होगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किसको उतारा वहां पे, अरे एक भारतीय आदिवासी जनता नेता को, पार्टी क्योंकि अपनी मालवा का बात खुद क्षेत्र कर लेगी, राणा आदिवासी जी। है। भारतीय जनता पार्टी को 28 मिली थी, भारतीय इनको जनता 35 मिली पार्टी थी। अपनी बात लेकिन खुद अब ये कर देखिए, लेगी। इनको समझ नहीं आ रहा आप कहाँ लगे इनको हुए एक सिर्फ- सीट का मैं गणित बताने कई में बार हमें। बोलता हूँ यस जी, कल भी हमारे डिस्कशन हुआ था, आप होमवर्क नहीं कर रहे हो। दो तरह के होते मैं हैं, बहुत सारा आप वर्क कर रहा IIT हूं। वाला भी होमवर्क मैं करता बहुत है सारा और वर्क एक कर दूसरा रहा हूं। बालक होता मैं है जिसको अच्छी पढ़ना तरह नहीं देख है। रहा हूं वो माँ बाप कि को दिखाता भाजपा है मैं के होमवर्क कर नेताओं रहा को हूँ, अपना लेकिन वहां काम पे छोड़ के बनाता सब है कुछ करना कबूतर है। का चेहरा। भाजपा तो के वो कर रही है नेताओं को कांग्रेस सीटों का पार्टी। गणित रुचिका बताइए। अग्रवाल बीजेपी से हमें ज्वाइन कर चुकी है। रुचिका अग्रवाल, आवाज जा रही है आप तक? जी जी नमस्कार, वंदे मातरम। रुचिका जी, इस बार ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी कोई भी सीएम चेहरे को सामने नहीं ला रही है? तो क्या हम ये माने कि बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है? देखिए भाजपा के सबसे हेलो जी जी, आवाज आ रही है, बोले। जी जी। देखिए भाजपा का जो है पूरा का पूरा गठबंधन जो है हमारा, और भाजपा अपने आप में मोदी जी के ऊपर पूरा आंख बंद करके विश्वास करके चलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो है, हमारे नेता जो है, उनसे मुझे आपकी आवाज, हेलो, मैं भी कुछ बोल ही नहीं रहा हूं तो आवाज कहां से जाएगी? आप बोलते रहें हेलो, प्लीज। हाँ जी, आप बोले, आपकी आवाज आ रही है। मुझे आवाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोले आप। तो हम अपने प्रधानमंत्री जी के वो पूरा विश्वास करके और उनके साथ उनके हिसाब से चलते हैं। और रही बात पीएम चेहरे की, तो सीएम का चेहरा हो या ना हो, हमारा काम, हमारा जिस तरह से हमने 9.5 साल में पूरे देश में जिस तरह से विकास किया है, सबके साथ मिलकर, सबके लिए, वो विकास सबको नजर आता है। प्रधानमंत्री जी का जो काम है, चाहे वो महिला सुरक्षा के लिए हो या देश के लिए हो या हमारे कभी हर जनजाति के लिए हो, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि अगर कोई दिया जा रहा है, कुछ भी अगर योजना दी जा रही है, वो किसके लिए दी जा रही है? तो क्या बीजेपी को, रुचिका जी, आपने कहा कि हमारे यहाँ कोई सीएम चेहरा नहीं होता। पूरा लगातार सम्मान जी, ठीक है रुचिका जी, तो इसका मतलब बीजेपी को अभी तक जितने भी वोट मिल रहे हैं पीएम मोदी के चेहरे की वजह से मिल रहे हैं, हाँ या ना? रुचिका जी, पीएम मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी को वोट मिल रहा है। आवाज पीसीआर देखिए, बहुत तकनीकी समस्या है, जरा ठीक करवाइए पीसीआर। नितिन, प्रभात, दोनों। मैं राजकुमार भाटी जी आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी क्यों ना 33% महिलाओं को इस बार उम्मीदवार बना दे, बहुत अच्छा होगा। अच्छी बात उन्होंने कही है। तो यह शुरुआत समाजवादी पार्टी भी करेगी क्या? होगा। हमारी अभी भी उत्तर प्रदेश में भी हमने काफ़ी टिकट दिए थे और हमारी 14 के करीब वो हैं, महिला विधायक हैं। तो लेकिन जो अभी बात चल रही थी, आपने ये महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी में कितना विरोधाभास है। जो पहले राणा जी जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहे थे, वो तो कह रहे थे हमारे व्यक्ति कोई महत्व नहीं रखता, हमारे यहाँ पार्टी सर्वोपरि है। और रुचिका जी जो अधिकृत प्रवक्ता है पार्टी की, वो कह रही है पार्टी कुछ नहीं है, हम मोदी जी के पीछे चलते हैं। यानी कि रुचिका जी कह रही है व्यक्तिवादी हैं हम एक चेहरे के पीछे चलते हैं, एक आदमी के पीछे चलते हैं, पार्टी कुछ मायने नहीं रखती, पार्टी के सिद्धांत कोई मायने नहीं रखते, जो मोदी जी खाता ना वही, जो मोदी जी कहते हैं वही सही। तो ये विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी में जो है, ये इससे पता चलता है कि ये पार्टी किस तरह दोराहे पे असमंजस में खड़ी है। और जब कहते हैं ना दिया बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाता है। तो अभी ये चाहे मंत्रियों को उतारें, चाहे सांसदों को उतारें, मध्य प्रदेश में बहुत भाजपा विरोधी माहौल है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बुरी तरह हारेंगे। और राजस्थान में भी जो परंपरा रही है कि हर चुनाव में सरकार बदल जाती है, इस बार राजस्थान की परंपरा भी टूटेगी और इस बार कांग्रेस ही रिपीट होने वाली है। वहां भारतीय जनता पार्टी वहां भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये चेहरा राजकुमार भाटी जी, अभी तो आप कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं और अभी आपने कहा कि वहां कांग्रेस जीतने वाली है। तो कैसी लड़ाई है ये भाई? ये कैसी लड़ाई है राजकुमार जी? आप लड़ रहे हैं कि सरेंडर कर रहे हैं या वॉकओवर दे रहे हैं? ये क्लियर कर दीजिए ना।
अभी आपने कहा कि वहां कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। आप तो चुनावी मैदान में जा रहे हैं ना, हारने के लिए तो नहीं जा रहे हैं आप। राजस्थान में देखिए हम इनकी तरह हवाई बातें नहीं करते। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही है। हम उत्तर प्रदेश की पार्टी हैं, लेकिन राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हमारी जमीन है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां हमारा जनाधार है, जहां हम प्रत्याशी लड़ाएंगे। और मैंने शुरू में ही कहा, कहीं कोई विरोधाभास है ही नहीं। मैंने शुरू में ही कहा कि हम इंडिया गठबंधन में हैं। हमारी कोशिश होगी तालमेल के साथ चुनाव लड़ाएं। लेकिन अगर हम अलग भी लड़ाते हैं तो हमारे कुछ प्रत्याशी लड़ेंगे। हम सारी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं। ठीक है, बाकी सीटों पर हम कांग्रेस को समर्थन देंगे। बाकी सीटों पर कांग्रेस को कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। ठीक और है, कहीं कोई गलतफहमी नहीं है। इस बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान आपको दिखाते हैं। मैं आ रहा हूं यश श्रीवास्तव, आपके पास भी आ रहा हूं, जरा बयान सुन लीजिए। जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है, तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है, हर लाभार्थी तक पहुंचती है। याद रखिएगा, याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखिएगा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगली बार आए राजस्थान में तो आप गारंटी देने जा रहे हैं आजकल, आप एक गारंटी दीजिए कि सरकार आएगी तो कोई योजना जो बनाई है सरकार ने, हमने कोई बंद नहीं होगी, राजस्थान की योजना बंद होगी। यश श्रीवास्तव, गारंटी की लड़ाई। गारंटी से मुझे एक और लेटेस्ट याद आया, ये मैं चाहूंगा कि आप लोग सब सुने। ये क्या है? सब्सक्राइब करें और करो। ये थोड़ी सी आवाज आपने सुनी होगी। ये भी एक लेटेस्ट आया है मार्केट में। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बड़े मशहूर एक व्यक्ति हैं, उन्होंने अभी यूट्यूब चैनल बनाया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सब जान रहे होंगे ये व्यक्ति कौन है। बड़े मशहूर व्यक्ति हैं ये। तो नाम ले लीजिए, व्यक्ति का नाम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाम ले सकते हैं आप, नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नाम लीजिए आप। नहीं, नाम तो मैं 10 बार लूंगा अभी। लेकिन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी, जिनका ध्यान यूट्यूब चैनल पे है, उनकी गारंटी देखें या उनका चैनल देखें। कभी सुना है आपने दुनिया में किसी स्टेट हेड को जो अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना के बैठ जाए और बोले कि भैया लाइक करो, सब्सक्राइब करो? जिनका ध्यान इतना ज्यादा है खुद में अपने आप पे, सिर्फ इसलिए क्योंकि 3 गुना ज्यादा सब्सक्राइबर होते हुए भी व्यूअरशिप कम हो गई इनके वीडियोस की, तो वो अपना खुद का चैनल बना के बैठ गए। तो इनकी गारंटी छोड़िए, इन पे आप गंभीरता के लिए विश्वास कर सकते हैं। तो इसलिए आप कह रहे हैं, इसलिए श्रीवास्तव, इसलिए कांग्रेस कह रही है कि मार्केटिंग गुरु है पीएम मोदी, सिर्फ मार्केटिंग करते हैं अपनी। हाँ, तो यदि एक प्रधानमंत्री के लिए कोई मार्केटिंग गुरु कह रहा है, तो क्या ये वाकई में बिल्कुल इसको तारीफ की तरह लिया जाना चाहिए? मैं यदि एक प्रवक्ता हूं और मुझे कोई कहे कि भैया बच्चों के कार्टून छोड़ के लोग आपको देखने लगे, तो क्या मैं खुश होऊंगा? एक व्यक्ति को मैं जानता हूं भाजपा में जो इस बात पे खुश हुए थे। ठीक है, चलिए इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। इस बीच एक खबर आ रही है बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। मनोज झा के बयान पर लालू यादव का बयान आया कि मनोज झा काफी विद्वान और काबिल हैं। मनोज झा ने ठाकुर के खिलाफ नहीं बोला है। मनोज झा ने किसी सबका हिसाब होगा। सवाल यही है कि राजस्थान में किसके चेहरे पर दांव, किसके चेहरे पर चुनाव। 4 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संजय राणा साहब, अभी आपने देखा कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा पीएम मार्केटिंग गुरु बने हुए हैं। अशोक गहलोत, कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, गारंटी की बात हो रही है। तो सवाल ये है कि जब पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है तो जीत और हार की जिम्मेदारी कौन लेगा, पार्टी या फिर प्रधानमंत्री? देखिए पृथ्वी जी ने, यश जी ने बोला कि मार्केटिंग, हो सकता है ये सवाल मेरा कई लोगों को चुभ जाए, लेकिन अपनी तो आदत है सवाल पूछने की, वो तो मैं पूछता हूं डंके की चोट पर। उसका जवाब भी हम देंगे। देखिए अभी यश भाई ने बोला कि मार्केटिंग किंग है। देखिए मार्केटिंग वही कंपनी कर पाती है या वही संस्था कर पाती है जिसके पास प्रोडक्ट अच्छा होता है। आप भी बहुत सारे मार्केटिंग के पैकेज बना रहे हो, हिमाचल और ब्रांडिंग कर रहे हैं, हिमाचल कर्नाटक में, हिमाचल आपने क्या हुआ, नहीं चला। देखिए ऐसा है कि कोई, देखिए 2 तरह के चुनाव होते हैं।
एक लोकल मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाता है, एक नेशनल मुद्दे पे चुनाव लड़ता है। आपने कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी हारी, नो डाउट, मुझे बोलने में कोई कुरेज नहीं है, लेकिन आप देखिए जो हार हो सकती है 30 सीट है, उसको कम से कम 66 सीट पे प्रधानमंत्री जी ने पहुंचा दिया। देखिए कई चीजें लोकल होती, कई चीजें नेशनल लेवल की होती है, लेकिन ये बोल देना कि नहीं नरेंद्र मोदी मतलब 100%। तो आप लोकल चैनल भी नेशनल लेवल पर लड़ते हैं, आपके पास योग्य उम्मीदवार नहीं है। देखिए योग्यता की कोई कमी नहीं है, आप समझिए। क्या शिवराज सिंह चौहान योग्य नहीं है? ये बताइए। क्या वसुंधरा राजे योग्य नहीं? मैं बता रहा हूं शिवराज, क्या आपने वसुंधरा राजे का विकल्प ढूंढ लिया है? दिया कुमारी, देखिए क्या आपने वसुंधरा राजे का विकल्प ढूंढ लिया है? महारानी के बदले महारानी, क्लियर कीजिए ना। ये मैं आंसर बता रहा हूं, शिवराज ही क्यों बने रहेंगे? दूसरों को क्यों नहीं चांस देना चाहिए? तो इस क्या बार नरेंद्र सिंह तोमर आएंगे, या दूसरे नेता जो है वो कम है, या दूसरे नेता काम नहीं कर सकते? या बताइए एमपी की जनता को हक नहीं है कि नए नेता को चुने? देखिए हम कहते हैं चुनाव है, यहाँ पे कैंडिडेट्स होते हैं, कैंडिडेट में बदलाव होना चाहिए। आप भी एंकर हैं, आप सीनियर एंकर बनेंगे, कोई नया लड़का आएगा उसकी जगह एंकरिंग कर रहा होगा आपकी जूनियर, तो ये बदलाव चलता रहता है। बहुत अच्छी सवाल। अब जरा मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से भी सवाल ले लेता हूं, क्या यह बदलाव कांग्रेस करेगी? क्या अशोक गहलोत की जगह क्या सचिन पायलट को सामने लाएगी क्या? क्योंकि आपके पार्टी के अंदर की खींचतान तो जग जाहिर है। अभी अप्रैल के महीने में सचिन पायलट ने अपने ही सरकार को घेरा और कहा कि इतना बड़ा घोटाला हो गया, उसकी जांच इतने महीनों के बाद आपने सीबीआई तक को नहीं दी। आपकी सरकार के खिलाफ खुद आपकी पार्टी के बड़े नेता ने यह सवाल खड़ा कर दिया, तो आप भी तो मौका नहीं दे रहे हैं सचिन पायलट को। क्या ये आप आगे कमान संभालिए? प्रत्युष जी देखिए, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा वैसी कोई बात जो संजय राणा जी ने कही अभी कि भाई शिवराज सिंह ही क्यों, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सचिन पायलट कभी सीएम नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं। अच्छा। वो बात पार्टी की हाईकमान तय करेगी समय आने पर। लेकिन जो बात इन्होंने कही मार्केटिंग के, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, तो ये हमने जो किया कर्नाटक में, हिमाचल में, वो जनता से जाके मिलना जुलना, जनता की समस्याएं समझना, उनके बीच में जाना। सर कर्नाटका का चुनाव आप मतलब हिमाचल का चुनाव जी, यश श्रीवास्तव जी, और प्रोडक्ट अभी भी सचिन पायलट को आप लोगों ने वेटिंग में डाल रखा है। और मेरे हर अपडेट आपको मिले। ये कंपनी और प्रोडक्ट होता है। नहीं ये बताइए यूट्यूब, नहीं ये बताइए कि आप बार बार यूट्यूब क्यों सुना रहे हैं भाई? ये बताइए जिसके साथ देश की जनता है उसको सुनना पसंद करेगी। ये बताइए आप ही के आदमी को 18 बार रीलॉन्च किया गया, रीपैकेजिंग, रीमार्केटिंग, रीब्रांडिंग करने के बाद भी प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, तो आप अपने आप को देखना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट में कमी तो नहीं है। आप डालडा को देसी घी बना के बेचना चाह रहे हैं, अंतर है भैया। देसी घी देसी होता, डालडा डालडा होता है, तो यही अंतर है। राहुल जी में, मोदी जी में आपको ही समझ में नहीं, आप कॉपी कर रहे हो मार्केटिंग का। देखिए फिलिप कोटलर, हम कोई कॉपी नहीं कर रहे हैं, मार्केटिंग किंग माने जाते हैं, संविधान हमने लिखा था, को भी मार्केट संविधान हमने लिखा, शहादत हमने दी, ये लिखा शहीदों का खून है। हम करिए सर, कॉपी 18 साल से 18 बार यूट्यूब ये आप लोग करते हैं और आप साबित करते जा रहे हैं इस समय कि आप विश्लेषक हैं तो कहां से हैं। आप मान लीजिए आप 3 दिन से देख रहा हूं मैं आपको, माफ कीजिएगा, विश्लेषण में आपने हमारा जितना विश्लेषण किया उतना भाजपा ने किया। बार एक ट्वीट राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी और शुभ मल्होत्रा का मैं रुख कर रहा हूं। राजकुमार भाटी जी, एक बात तो क्लियर है कि बीजेपी की अपनी स्ट्रेटेजी, हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि भाई हम कोई सीएम फेस लेकर नहीं जाएंगे, कांग्रेस भी ऐसा करती है, कोई नई बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये बीजेपी का प्लान, ये स्ट्रेटेजी कामयाब होती है, तो भले विधानसभा चुनाव है, लेकिन एक बड़ा मैसेज 24 के लिए जाएगा कि हां पीएम के चेहरे पर लोगों को अभी भी भरोसा है और ये 24 का ट्रेलर है, अगर बीजेपी इन स्टेट में जीत जाती है तो। नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है कि हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, लेकिन रणनीति से ये भी पता चल जाता है, जो पार्टी रणनीति अपनाती है, कि पार्टी कितनी डरी हुई है, कितनी मुसीबत में है, या कितना संकट उसके सामने उत्पन्न हो गया है। अब अगर पुलिस में कप्तानों को और आईपीएस अफसरों को थाने के चार्ज दिए जाने लगे, तो उसका ये स्पष्ट संकेत होता है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस के छोटे अधिकारियों पे किसी को विश्वास नहीं रहा है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के फेलियर का सबूत है। अगर इन्हें अपने केंद्रीय मंत्री उतारने पड़ रहे हैं, देश में कोई संकट है, पर उसके शहर में कोई संकट है, तो कप्तान मैं बीच में नहीं चिल्लाता हूँ। देखो मैं आपके बीच में एक सेकंड, एक एक करके बोले, हाँ एक एक करके बोले, हाँ बोलिए, कंप्लीट कीजिए।
भाटी जी। राणा जी, इस तरह की डिबेट का कोई फायदा होता नहीं है, सुनने वालों की किसी की बात समझ में नहीं आती। मैं एक शब्द आपके बीच में नहीं बोला, बिल्कुल भी, मेरी बात सुन ली जाए, आप अपनी बात रख देना जब आपका नंबर आए। ये भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है अपने चुनाव को लेकर, ये इस बात का सबूत है। और जो अभी राणा जी कह रहे थे कि जो प्रोडक्ट अच्छा होता है उसकी ही एडवर्टाइजमेंट होता है, उसका, ये उल्टी बात कह रहे हैं बिल्कुल। प्रोडक्ट में दम हो तो विज्ञापन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, लोग खोजते हुए आते हैं। और जब प्रोडक्ट में दम नहीं होता है, प्रोडक्ट बिकता नहीं है बाजार में, जब बाजार नहीं मिलता उसे, तब विज्ञापन की जरूरत पड़ती है, तब उसका प्रचार करके उसे बेचने की कोशिश की जाती है। हमेशा खराब प्रोडक्ट का ज्यादा प्रचार किया जाता है, ये बाजार का नियम है। अब आप जो कह रहे हो, अगर एक देश का प्रधानमंत्री अपील कर रहा है कि बेल आइकॉन दबा दें, तो ये प्रधानमंत्री के स्तर का पता चलता है कि वो किस स्तर पर उतर आए हैं। बिल्कुल नहीं। और जब वो मन की बात करते हैं, अगर ठीक है, मैं जरा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का विरुद्ध कर ले रहा हूं। एक सेकंड, भाटी जी, आपने बड़ा अच्छा कहा कि अगर प्रोडक्ट आपका बढ़िया है तो उसको विज्ञापन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन शुभ मल्होत्रा जी, ये तो हर कोई करता है, हर पार्टी करती है। विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, मैं कहूं कि फूंक दिए जाते हैं, क्योंकि बिना प्रचार के तो चुनाव संभव है नहीं। देखिए, इसीलिए तो पढ़ी लिखी सरकार होनी जरूरी होती है। अब जो ये बार बार मार्केटिंग गुरु बोला जा रहा है मोदी जी को, ये तो मुझे लगता है मार्केटिंग गुरु लोगों का अपमान है। ये थोड़े से छोटे लेवल के इवेंट मैनेजर हैं। और ये मैं यहाँ जो भाजपा के जो ये शैडो स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं, उनको मैं साफ साफ कह देना चाहती हूँ, इनकी बरगलाहट में नजर आ रहा है कि इनकी इवेंट मैनेजमेंट कैसे फेल हो रही है। अब मैं बताती हूँ कि आम आदमी पार्टी जो है, 10 साल में भारत के इतिहास में सबसे फास्टेस्ट जो नेशनल पार्टी बनी वो आम आदमी पार्टी है। दिल्ली में 3 बार, पंजाब में भयंकर मेजोरिटी से, गुजरात जो भाजपा का गढ़ है, बिना प्रचार के बनी, बिना प्रचार के बनी। नहीं तो प्रचार, देखिए, प्रचार अगर कोई काम करे तब तो प्रचार करते। आगे घूम के बीजेपी के प्रवक्ता आगे घूम के जो काम करेगा वही की आवाज जा रही है ना, डिबेट की आवाज जा रही है, नहीं जा रही है भाई? बीजेपी पर बहुत बड़ा आरोप लग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस मार्केटिंग गुरु बता रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता वो दिखा रहे हैं कि पीएम ने एक नया चैनल खोला है जिसमें वो कह रहे हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए। वो कह रहे हैं मार्केटिंग कर रहे हैं सिर्फ, और सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहा है। तो हार जीत की जिम्मेदारी भी फिर उन्हीं को लेनी होगी। प्रत्युष जी, कमाल की बात है कि ये मार्केटिंग की बात और इस तरीके के विज्ञापनों के पे खर्चे की बात वो पार्टी की प्रवक्ता कर रही हैं जिन्होंने सारा का सारा खर्च, चाहे वो कोविड का टाइम ही क्यों ना हो, उन्होंने खर्च ही सिर्फ अपने प्रचार पे किया है। पूरे कोविड के टाइम पे उस समय में सिर्फ और सिर्फ एक सीएम की शक्ल दिखाई देती थी टीवी पे, अरविंद केजरीवाल जी। ये वो पार्टी वाले बात कर रहे हैं कि किस तरह की मार्केटिंग होनी चाहिए और किस तरह की मार्केटिंग होनी नहीं चाहिए। और रही बात प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा बेल आइकन दबाइए, अरे वो डिजिटल मार्केटिंग की वो इंकरेज कर रहे हैं, अगर उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो यूट्यूबर्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो उन लोगों को, उन युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। उन्होंने तो अपने भी सारे साथियों को और जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबको बोला है कि आप लोग पब्लिक तक जाइए, चाहे उनके घर जाना पड़े, चाहे उनसे मोबाइल के थ्रू कनेक्ट करना पड़े, वो एक तरीका है। अगर डिजिटल इंडिया की अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो उन्होंने इसलिए बात ये क्योंकि उन्होंने उस चीज को बढ़ावा दिया है, उन्होंने उसे इंट्रोड्यूस किया है। यही विपक्ष था जो जब कहता था, जब हमने कहा था यूपीआई आएगा तो कहते थे अरे ये पॉसिबल नहीं है। जब शौचालय की बात प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लाल किले पे खड़े होकर करी, मजाक उड़ाया था इन्होंने ना। यही प्रधानमंत्री जी है जो हर तरीके से हर चीज को प्रोत्साहित करते हैं। अगर आज रुचिका जी, अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने आपसे एक रिक्वेस्ट की है कि 33% टिकट इस बार महिलाओं को दे दीजिए, महिला शक्ति वंदन हो जाएगा। दे रही है क्या? जी देखिए, उसमें एक प्रोसीजर है। ये नहीं है कि इन्होंने कह दी और हर चीज हो अभी चूंकि आपकी राजस्थान की सूची अभी आई नहीं है, इसलिए पूरा मौका है आपके पास। प्रोसेस होता है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। अगर देना ही था तो ये तो आज उस सरकार के साथ गठबंधन बना के बैठे हुए हैं जिन्होंने 27 साल उसको होने नहीं दिया। इन्होंने ही था ना, इन्होंने रोक लगाई थी। आज भी अगर इतनी परेशानी थी हर बात से
तो अब करे ना, ठीक है, प्रोसेस है, थोड़ा सा समय लगेगा। बहरहाल समय इजाजत दे रहा है। माफी चाहूंगा सभी मेहमानों से, इससे ज्यादा अब आगे हम बहस नहीं कर सकते क्योंकि हमें भी यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आगे देखिए संपूर्ण राष्ट्र।